आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। आइए हम प्रभु के वचन पर अपने मनन करने के श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 15, उसका 1 से 4 तक के आयतों को हम पढ़ेंगे और मनन करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 15, 1 से लेकर 4, पेज नंबर 224। प्रभु का वचन यूं कहता है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हमें से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। प्रभु इन वचनों के माध्यम से हमसे बातें करें, हमारे प्रभु के नाम की महिमा। 12वें अध्याय से शुरू होकर हम लोग इस पत्री में अनेक प्रायोगिक प्रोत्साहनों को, निर्देशों को सीख रहे हैं, जिसका लेना देना दैनिक मसीही जीवन के साथ है। विशेषकर जैसे हम इन निर्देशों को सीख रहे हैं 12वें अध्याय से शुरुआत करके, आपने शायद नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, इसमें से अधिकांश जो निर्देश है उसका वास्ता सामूहिक मसीही जीवन से जुड़ा हुआ। कलीसियाई जीवन या सामूहिक मसीही जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करें या किस प्रकार से व्यवहार न करें, इन विषयों पर मुख्यतः पौलुस बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए पिछले अध्याय में, 14वें अध्याय में, जो बलवान है विश्वास में, जो निर्बल है विश्वास में, वह किस प्रकार के व्यवहार को एक दूसरे के संबंध में रखे, कलीसिया में हमारा व्यवहार एक दूसरे से किस प्रकार का हो, इस विषय के अलग अलग पहलुओं को मुख्यतः पौलुस इन अध्यायों में संबोधित कर रहे हैं। और उसी बात को हम इस 15वें अध्याय में भी पाते हैं। सामूहिक जीवन से जुड़ी निर्देश, सामूहिक जीवन से जुड़े प्रोत्साहन पौलुस इन आयतों में भी हमें दे रहे हैं। आज जो भाग हमने पढ़ा उसमें इसी प्रकार का एक प्रोत्साहन या निर्देश हम पाते हैं। कलीसिया के रूप में, मसीही समूह के रूप में मुझे और आपको किस प्रकार से एक दूसरे के साथ संबंध रखना है, व्यवहार रखना है, इस विषय में हम यहाँ एक निर्देश पढ़ते हैं। और क्या है वो निर्देश हम दूसरे आयत में देखते हैं, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, या एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए मसीही जीवन को जीने की जिम्मेदारी यहाँ हमें स्मरण दिलाई जा रही। एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए हमें मसीही जीवन जीना है, एक जिम्मेदारी के रूप में यहाँ पौलुस हमें इस बात को बता रहे हैं। 14वें अध्याय में पिछले भाग में जो हमने देखा, 13 से लेकर 23 तक के वचन, अगर आपको स्मरण है, उसमें पौलुस मुख्यतः निर्देश बलवानों के संबंध में दे रहे थे। जो विश्वास में बलवान है, अन्यथा वह लोग जिन्होंने अपने मसीह में प्राप्त उस स्वतंत्रता को सही प्रकार से जान लिया है, उनको किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस समझ के साथ मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है, उस विषय में मुख्यतः 14वें अध्याय के 13वें आयत से अंत तक पौलुस ने बात की थी। अब भी इस अध्याय में जब हम आते हैं, बलवानों से ही पौलुस बात कर रहे हैं, या कम से कम पहला निर्देश बलवानों के संबंध में ही पौलुस दे रहे हैं। 15वें पद में, 15वें अध्याय के पहले आयत में, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। यहाँ रुचि की बात यह है कि पौलुस स्वयं अपने आप को बलवानों की सूची में जोड़ रहे हैं। पौलुस ने मसीही जीवन में, मसीही विश्वास के चलते मसीह में प्राप्त स्वतंत्रता को
जाना है, उसने वह अपने जीवन को पुराने जीवन के बंधनों से आजाद कर पाया, वह मसीही स्वतंत्रता को का एहसास रखने वाला एक व्यक्ति था, और वह अपने आप को बलवानों की संख्या में जोड़ता है और कहता है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। बलवानों को क्या कहा जा रहा है? निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। सहने का मतलब है निर्बलों को उनकी निर्बलताओं में सहायता करो, निर्बलों की निर्बलताओं को उठाने में तुम भी कंधा दो। यह निर्देश यहाँ पौलुस बलवानों को दे रहे हैं। बलवान क्या कर रहे थे? रोम की कलीसिया के संदर्भ में निर्बलों को नीची दृष्टि से देख रहे थे, अरे इन्हें ये भी नहीं मालूम, कैसे अंधविश्वासी। पौलुस कहते हैं ऐसा नहीं करना हमें। जो अपने आप को विश्वास में बलवान समझता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि निर्बलों की वह सहायता करे। निर्बल जिस निर्बलता में जी रहा है, उस निर्बलता को उठाने में बलवान निर्बल की सहायता करे। क्या है अर्थ पौलुस का जब पौलुस कहते हैं निर्बलों की निर्बलताओं को सह लो, या जो मूल शब्द है वो है उठा लो। निर्बलों की निर्बलताओं को उठा लो, इससे क्या है तात्पर्य, क्या है अर्थ? जब एक बलवान मसीही किसी एक कार्य को त्याग देता है या नहीं करने का फैसला करता है, जिसके विषय में उसे मालूम है कि यह काम सही है, लेकिन एक निर्बल मसीही उसी सही काम को अब भी क्या समझता है? गलत समझता है। और इस प्रकार से वह निर्बल मसीही को ठोकर पहुंचाने से अपने आप को बचाता है और अपनी स्वतंत्रता को जानबूझकर सीमित करता है और अपने आप को ऐसे काम को करने से वंचित कर देता है जिसको वो पूर्ण स्वतंत्रता के साथ वास्तव में कर सकता था। ये है एक बलवान के लिए भार, जिसको उठाने के लिए यहाँ पौलुस बलवानों को प्रेरित कर रहे हैं। फिर से मैं दोहराता हूं, बलवान को मालूम है मसीह में उसके पास पूरी स्वतंत्रता है एक कार्य को करने के लिए, लेकिन उसे यह भी मालूम है कलीसिया में एक सह विश्वासी अभी भी आत्मिक रूप से उतना बलवान नहीं है, और वह उस निर्बल विश्वासी को ठोकर न पहुंचाने के लिए अपने स्वतंत्रता को क्या कर देता है? सीमित कर देता है। मैं सामने वाले के खातिर एक काम जो मैं कर सकता हूं, वचन के अनुसार कर सकता हूं, नहीं करूंगा ताकि सामने वाले को ठोकर ना पहुंचे। उदाहरण के साथ अगर इसे हम समझें, इससे पहले के अध्याय में पौलुस ने उसी उदाहरण का इस्तेमाल किया। एक विश्वासी को पूर्ण समझ है कि वो किसी भी प्रकार का मांस खा सकता है। बाइबल में जैसे हमने पिछली बार सीखा, क्या खाते हैं क्या पीते हैं उसका भक्ति के साथ कोई वास्ता नहीं। प्रभु को हमारे खान पान में कोई रुचि नहीं है। प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दी है, तुम्हें जो चाहिए तुम खाओ। तो हम मसीह यीशु में जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन एक विश्वासी, एक बलवान विश्वासी यह समझते हुए कि मैं किसी भी प्रकार के मांस को खा सकता हूं, वह निर्णय लेता है कि फिर भी मैं मांस को नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे साथ कुछ ऐसे विश्वासी हैं जिनको मांस खाने से अपने आत्मिक जीवन में ठेस महसूस करेंगे, या उनके लिए मेरा मांस खाना ठोकर का कारण बन सकता है। इसलिए मैं क्या नहीं करूंगा? मांस खाने की स्वतंत्रता के बावजूद मैं मांस खाने से अपने आप को रोक दूंगा। यह है पौलुस का कहना, निर्बलों की निर्बलताओं को उठा लो और इस प्रकार से एक दूसरे को क्या करो? प्रसन्न करो। आइए भाइयों और बहनों, हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या हम निर्बलों की निर्बलताओं को उठा रहे हैं? क्या हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए एकदम ढीठ बन जाते हैं? नहीं, बाइबल में ये सही है, मैं ये करके रहूंगा। किस प्रकार की भावना है, मनोवृत्ति है मेरे और आपके अंतर्गत? किसको प्रसन्न कर रहे हैं इस जीवन के माध्यम से? अपने आप को या दूसरों को? किसके लिए जी रहे हैं? अब सवाल उठता है यहाँ जब पौलुस कहते हैं निर्बलों की निर्बलताओं को सह लो, अपने अधिकारों को जाने दो,
निर्बलों की खातिर अपना जीवन जियो। कैसे करें ये हम? यह निर्देश व्यवहारिक कब होगा? किस प्रकार के मनोवृत्ति, किस प्रकार के एटीट्यूड को हमें अपने अंतर्गत लाना पड़ेगा इस प्रकार के जीवन को जीने के लिए? किस प्रकार के मनोवृत्ति के अंतर्गत हम निर्बलों की निर्बलताओं को उठाने वाले बनेंगे? पहले आयत के दूसरे आखिरी भाग में पौलुस उत्तर देते हैं। किस प्रकार की मनोवृत्ति होनी चाहिए हमारी? अपने आप को प्रसन्न न करें। इस जीवन को किसके लिए न जिए? अपने आप को प्रसन्न करने के लिए न जिए। हमें मालूम है पाप में स्वभाव का सबसे जो मुख्य जो प्रकटीकरण है वो है स्वकेंद्रित स्वार्थी जीवन। पाप ने हमें क्या बना दिया? स्वकेंद्रित बना दिया, सेल्फ सेंटर्ड। पाप ने हमें क्या बना दिया? स्वार्थी बना दिया, सेल्फ सीकिंग। यहां पौलुस हमसे कहते हैं तुम अब बलवान हो तो क्या करो? इस प्रकार से व्यवहार मत करो, स्वकेंद्रित व्यवहार मत करो, स्वार्थ का व्यवहार मत दर्शाओ। अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जीवन मत जियो। अपने आप को प्रसन्न करने की मनोवृत्ति, भावना को अपने अंतर्गत से हटाओ। अन्य केंद्रित जीवन जीने के लिए यहां पौलुस हमें निर्देश दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी के रूप में, ईश्वर की संतान के रूप में अब पहले जैसा जीवन हम नहीं जी सकते। स्वकेंद्रित जीवन, अपने लिए जीवन अब हमें जीने की अनुमति नहीं है। अब हमें अन्य केंद्रित जीवन जीना है। अन्य केंद्रित जीवन से क्या तात्पर्य? अब हम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं जीते, अब हमें अन्य लोगों को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीना है। कैसे इस प्रकार का जीवन जिएंगे? अन्य लोगों को प्रसन्न करते हुए, अपने आप को प्रसन्न न करते हुए जीवन जीने से क्या है तात्पर्य? हम दूसरों के खातिर असुविधाओं को सहने के लिए तैयार। हम दूसरों के खातिर असुविधाओं को सहने के लिए अब तैयार है। पहले बिल्कुल तैयार नहीं। अपनी सुविधा को हम पहली वरीयता देते थे, लेकिन अब प्रभु यीशु में आने के बाद हमारा कर्तव्य है हम असुविधाओं को उठाकर दूसरों को प्रसन्न करें, दूसरों के खातिर अपने आप को असुविधाओं के अंतर्गत रखें, या फिर अपने भाई बहनों के खातिर बलिदान करने के लिए तैयार रहें। अपने सह विश्वासियों के खातिर अपने जीवन में कुछ बलिदानों को लाने के लिए तैयार रहें, या हमें दूसरों के हित के लिए अपने जायज अधिकारों को त्यागने के लिए तैयार रहना है। दूसरों के हित के लिए अपने जायज अधिकारों को अब हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी प्रकार की शिकायत को। ये है अन्य केंद्रित जीवन जीने का मतलब। अन्य केंद्रित जीवन का वास्ता केवल बाहरी व्यवहार से नहीं है, इसका वास्ता हमारे हृदय की अवस्था से भी है। क्योंकि अब हम अन्य केंद्रित जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे विचार केवल अपने लिए ही नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी है। हम केवल अपने लिए नहीं सोचते, हमारी प्रार्थनाएं केवल अपने लिए नहीं है, अब हम दूसरों के लिए भी विचारते हैं, अपने सह विश्वासियों की चिंता करते हैं, उनके लिए हम मनों में विचारों को रखते हैं, प्रार्थनाओं में उन्हें शामिल करते हैं। यह है अन्य केंद्रित जीवन जीने का मतलब। भाइयों और बहनों, आइए हम अपने आप को परखें। क्या हम स्व केंद्रित जीवन जी रहे हैं या अन्य केंद्रित जीवन जी रहे हैं? किसको प्रसन्न कर रहे हैं? अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं या अन्य भाई बहनों को, सह विश्वासियों को प्रसन्न करने के लिए जीवन जी रहे हैं? क्या हम दूसरों के खातिर असुविधाओं को सहने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हम सह विश्वासियों के खातिर बलिदान करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जायज अधिकारों को त्यागने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे विचारों में अन्य भाई बहनों को भी हमने स्थान दिया है? आइए हम अपने आप को परखें। किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं? किस प्रकार की मनोवृत्ति हमारे अंतर्गत पाई जाती है, स्व केंद्रित या अन्य केंद्रित? आइए हम अपने जीवन को परखें। इफिसियों की पत्री 4:28 में पौलुस एक बहुत ही व्यवहारिक निर्देश दे रहे हैं। अन्य केंद्रित जीवन जीने से क्या मतलब? एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण वहां अन्य केंद्रित जीवन के संदर्भ में दिया गया है। इफिसियों 4:28 वहां पौलुस कहते हैं, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे,
वरन भले काम करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे। आगे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। यह है अन्य केंद्रित जीवन जीने से तात्पर्य। क्यों हम मेहनत करें, परिश्रम करें? पौलुस क्या कारण बताते हैं? हर कोई परिश्रम करता है अपने परिवार के लिए, अपने सुविधाओं के लिए, इसे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन पौलुस यहाँ और एक कारण हमें बता रहे हैं, क्यों तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, क्यों तुम्हें परिश्रम करना चाहिए। इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। आवश्यकता में रह रहे लोगों को, भाई बहनों को देने के लिए हमारे पास कुछ हो, इसलिए हमें मेहनत करनी है। मेहनत करने के पीछे भी जो भावना है वो अन्य केंद्रित होनी चाहिए। सो आइए हम अपने आप को परखें, क्या हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? क्यों नौकरी कर रहे हैं? क्यों और अधिक कमाना है? क्यों बिजनेस में मुनाफा चाहिए, इजाफा चाहिए, सैलरी हाइक चाहिए? क्यों? कभी अन्य केंद्रित दृष्टिकोण से सोचा है? या जो भी विचार आते हैं वो अपने लिए ही आते हैं? आइए हम अपने आप को परखें। दूसरे आयत में जब हम आते हैं, पौलुस अपने इस अन्य केंद्रित जीवन जीने के निर्देश को, के दायरे को बढ़ा रहे हैं। पहले आयत में अन्य केंद्रित जीवन जीने का निर्देश पौलुस बलवानों को दे रहे थे, जिन्होंने मसीह यीशु में अपनी स्वतंत्रता को समझा है, और अन्य केंद्रित जीवन सह विश्वासियों के संबंध में जीने के लिए पहले आयत में निर्देश था। लेकिन अब दूसरे आयत में जब पौलुस आते हैं, अपने निर्देश के दायरे को बढ़ा रहे हैं। अब दूसरे आयत में अन्य केंद्रित जीवन जीना किसकी जिम्मेदारी है? केवल बलवानों की नहीं। दूसरे आयत के पहले भाग में हम में से हरेक, किस किस को अन्य केंद्रित जीवन जीना है? केवल आत्मिक रूप से बलवान व्यक्ति नहीं, हरेक व्यक्ति, हम में से हरेक को अन्य केंद्रित जीवन जीने की जिम्मेदारी दी गई। और किसके प्रति? उसमें भी दायरा अब पौलुस ने व्यापक कर दिया है। पहले आयत में दायरा केवल कलीसिया तक सीमित था, लेकिन दूसरे आयत में पौलुस क्या कहते हैं? हम में से हरेक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। तो अन्य केंद्रित जीवन किस किस को जीना है? पहले बलवानों को जीना था, किसके संदर्भ में? अन्य विश्वासियों के संदर्भ में। लेकिन अब दूसरे आयत में अन्य केंद्रित जीवन का निर्देश का दायरा व्यापक हो गया है। अब अन्य केंद्रित जीवन किस किस को जीना है? हम में से हरेक को, कलीसिया के हरेक सदस्य को, हरेक उद्धार प्राप्त व्यक्ति को। और किस किस के संदर्भ में? केवल कलीसिया तक नहीं दायरा सीमित रखना, अपने पड़ोसी के संबंध में भी अन्य केंद्रित जीवन जीना है। यहाँ पड़ोसी शब्द का इस्तेमाल करके पौलुस क्या कर रहे हैं? सभी लोगों को इस निर्देश के दायरे में लेकर आ रहे हैं। हमें हरेक के प्रति एक अन्य केंद्रित मनोवृत्ति को दर्शाने की जरूरत, और हमें से हरेक को अन्य केंद्रित जीवन जीने की जिम्मेदारी दी गई। केवल हमें कलीसिया के सह विश्वासियों को प्रसन्न नहीं करना, परंतु हमें जितना हो सके अन्य लोगों को भी, जिनके साथ हम वास्ता रखते हैं, उन्हें भी प्रसन्न करते हुए जीवन जीना है। और जहां तक क्रम की बात है, पहली वरीयता कलीसिया के लोगों को मिलेगी और दूसरी वरीयता कलीसिया से बाहर इस संसार के लोगों को मिलेगी। सो आइए हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। केवल कलीसिया तक नहीं है मेरी और आपकी जिम्मेदारी, इस पूरे समाज के प्रति मैं और आप जिम्मेदार, उनको प्रसन्न करने के लिए, अन्य केंद्रित जीवन जीने के लिए मैं और आप जिम्मेदार, क्योंकि वचन में इस प्रकार का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इसीलिए हम कलीसिया के इतिहास में अनेक ऐसे विश्वासियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने अपना जीवन, अपनी सेवकाई को अन्य केंद्रित तरीके से किया, और केवल कलीसिया के लिए उपयोगी नहीं बने, पूरे समाज के लिए उपयोगी होने का काम किया। जॉर्ज मुलर का नाम शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ लोग। नाम एक विख्यात नाम है मसीही संसार में। 19वीं सदी में जॉर्ज मुलर रहते थे, प्रभु के एक बड़े सेवक थे, सुसमाचार प्रचारक थे। लेकिन उनकी ख्याति किस बात को लेकर है? उन अनाथालयों को लेकर जो उन्होंने चलाया। जॉर्ज मुलर के जीवन में हम पढ़ते हैं, उन्होंने लगभग 10,000 अनाथों को संभाला। 10,000 अनाथों को जॉर्ज मुलर ने संभाला, और लगभग 1,20,000 बच्चों को शिक्षित करने का काम
117 स्कूलों के अंतर्गत किया। 117 स्कूल जॉर्ज मुलर ने स्थापित किए। 10,000 के करीबन अनाथों को उन्होंने संभाला और 1,20,000 के करीब बच्चों को शिक्षित करने का काम जॉर्ज मुलर ने किया। यह है अन्य केंद्रित जीवन जीने का उदाहरण। आइए हम भी प्रोत्साहन पाएं, हम भी इस निर्देश को गंभीरता से लें। आइए हम अन्य केंद्रित जीवन जिएं। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए हम करें। जो सहायता बन सकता है आइए हम करें। प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, भौतिक सहायता के द्वारा या संगति देकर, जिस प्रकार से भी हम अन्य को प्रसन्न कर सकते हैं आइए हम करें। एक अन्य केंद्रित जीवन जीने वाले आइए हम बने। जॉर्ज मुलर केवल एक उदाहरण है कलीसिया के इतिहास में, ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं जिसके कारण वर्तमान संसार ने इस रूप को पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई है, मेडिकल साइंसेस के क्षेत्र में उन्नति हुई है, विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई है। इन सब के पीछे का एक कारण है, अनेक मसीहियों ने अन्य केंद्रित जीवन जीने का कार्य किया। तो आइए हम भी उस सूची में अपने नाम को दर्ज करें और जो हमसे बन पड़ सकता है वो करें। एक अन्य केंद्रित जीवन जीने वाले हम बने। यहां जब हम इस निर्देश को पढ़ते हैं कि हम अपने पड़ोसी को प्रसन्न करने वाले बने, यहां इस निर्देश को गलत तरीके से समझने की भी एक संभावना है। उस खतरे से भी हमें अपने आप को बचाना होगा। हमें पड़ोसियों को प्रसन्न करते हुए जीवन जीने को मनुष्यों को प्रसन्न करते हुए जीवन जीने से जोड़कर नहीं देखना। पड़ोसियों को प्रसन्न करके जीवन जीने का जो निर्देश यहाँ दिया गया है, और इस संसार में लोगों को, मनुष्यों को प्रसन्न करके, चापलूसी करके जो जीवन लोग जीते हैं, जो हम देखते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। जहां तक बाइबल का सवाल है, मनुष्यों को प्रसन्न करके जीवन जीने को एक पाप के रूप में बाइबल में दर्शाया गया है। गलातियों की पत्री अध्याय नंबर 1 के 10 में पौलुस कहते हैं, गलातियों 1 का 10, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। तो पौलुस कह रहे हैं गलातियों 1 के 10 में कि अगर हम सचमुच मसीह के दास हैं तो मनुष्यों को प्रसन्न करके जीवन जीना संभव नहीं। सो यहां रोमियो में पड़ोसी को प्रसन्न करने की बात की गई है और गलातियों में मनुष्यों को प्रसन्न करके हमें नहीं जीना बताया गया है। तो पड़ोसी को प्रसन्न करके जीना, मनुष्यों को प्रसन्न करके जीना, दोनों में अंतर क्या है? अंतर है, संसार जिस प्रकार से मनुष्यों को प्रसन्न करता है उसका मतलब क्या है? संसार में लोग प्रसन्न करने की कोशिश क्यों करते हैं? अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। कोई आकर मेरी बहुत तारीफ कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसको मुझसे कुछ काम है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो मुझे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। और मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए संसार किस हद तक जाने के लिए तैयार है? किसी भी प्रकार के समझौते को, नैतिक समझौते को, आत्मिक समझौते को वो करने के लिए तैयार है ताकि वो सामने वाले को प्रसन्न करे, जिसके फलस्वरूप वह अपने उद्देश्यों को क्या कर ले? पूरा कर ले, अपने स्वार्थ को पूरा कर ले। तो यहाँ जब पौलुस कहते हैं पड़ोसी को प्रसन्न करो, ये नहीं अर्थ, इस अर्थ में हमें इस निर्देश को नहीं समझना। और हम इस अर्थ में इस निर्देश को न समझें, इसके लिए पौलुस ने ध्यानपूर्वक प्रसन्न करने का लक्ष्य क्या है उसे दूसरे आयत में बताया है। 15 के 2 में प्रसन्न पड़ोसी को प्रसन्न करने का निर्देश भी है और इस प्रसन्न करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, वह भी बताया है। क्या है लक्ष्य? हम पड़ोसी को क्यों प्रसन्न करें? 2 में, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। प्रसन्न क्यों करे? किस लक्ष्य के लिए? उसके जीवन में उन्नति को उत्पन्न करने वाली भलाई को करने के लिए उसे प्रसन्न करें। सो लक्ष्य क्या होना चाहिए? जब हम अपने पड़ोसी को प्रसन्न करते हैं, जो निर्देश हमें दिया गया है, किस लक्ष्य के साथ करें? उसकी उन्नति के लिए। यहाँ जो उन्नति शब्द है, एडिफिकेशन, उसका जैसे हमने गए बार भी उल्लेख किया था, निर्माण कार्य, घर के निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द। लेकिन यहां इसका तात्पर्य
उससे है जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे का आत्मिक लाभ या आत्मिक उन्नति होती। सो यहाँ जब पौलुस कहते हैं अपने पड़ोसी को प्रसन्न करो, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? पड़ोसी के जीवन में आत्मिक उन्नति को लाने के लिए, आत्मिक परिवर्तन लाने के लिए, यीशु मसीह की समानता में उसे बदलने के लिए, यीशु मसीह के नजदीक उसे और अधिक लाने के लिए हमें एक दूसरे को क्या करना है? प्रसन्न करना है। इस उद्देश्य के साथ हमें एक दूसरे को प्रसन्न करना है। सो आइए भाई और बहनों, हम एक दूसरे को प्रसन्न करने वाले बने। इसलिए नहीं कि हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए, सामने वाले से हमें कोई लाभ मिल जाए, नहीं, एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए क्यों हम जीवन जिएंगे? ताकि सामने वाले को उन्नति मिले, सामने वाले के जीवन में आत्मिक उन्नति आए और मसीह की समानता में, मसीह की नजदीकी में वो व्यक्ति और अधिक आगे बढ़े, वो आत्मिक जीवन में ठोकर न खाएं, यीशु से दूर न जाएं, परंतु यीशु के और करीब आए। इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य से आइए हम अन्य केंद्रित जीवन जीने वाले बने। फिर से एक बात को यहाँ रेखांकित करने की जरूरत है। जब पौलुस यहाँ अन्य केंद्रित जीवन जीने की बात कर रहे हैं, पड़ोसी को प्रसन्न करने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रसन्न करने की बात कर रहे हैं, किस विषय को लेकर हमें ऐसा करना है? उन बातों को लेकर जिसके संबंध में बाइबल खामोश है। गैर अनिवार्य विषयों को लेकर यह बात कही जा रही, खान पान को लेकर, वस्त्र शैली को लेकर, जीवन शैली को लेकर, गैर अनिवार्य, जिसके बारे में बाइबल खामोश, जिसके बारे में बाइबल में स्पष्ट रीति से हमें निर्देश दिया गया है, वहां यह निर्देश जो आज हम सीख रहे हैं वो लागू नहीं होता। पड़ोसी को पसंद आए या ना आए, जो बातें स्पष्ट लिखी गई हैं वचन में, उसको हमें स्पष्टता के साथ लागू करना है। लेकिन उन क्षेत्रों में जहां मुझे लगता है कुछ सही है और पड़ोसी को वो अभी भी सही नहीं लग रहा वचन में, लेकिन उसके बारे में कुछ स्पष्ट बातें नहीं लिखी गई, तब मुझे क्या करना है? पड़ोसी को प्रसन्न करने के लिए अपने हित को नीचे करके दूसरे को आगे रखना है। तो इस बात को मन में रखनी है जब इस निर्देश को हम सीखते हैं कि दूसरे को प्रसन्न करो। गैर अनिवार्य विषयों में, जिन विषयों में बाइबल शांत है, खामोश है, हमें एक दूसरे को प्रसन्न करना है। लेकिन उन विषयों के बारे में जिसके संबंध में बाइबल में स्पष्ट निर्देश है, प्रभु का वचन क्लियर है, इस प्रकार के एडजस्टमेंट के लिए कोई गुंजाइश नहीं। वहां हमें प्रभु के वचन का पालन करना है, चाहे सामने वाले को पसंद आए या सामने वाले को पसंद ना आए। तो पहले दो आयतों में पौलुस ने हमें सामूहिक जीवन के संदर्भ में एक निर्देश दिया, हमें एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए जीवन जीना है। तीसरे आयत में पौलुस अब हमारा ध्यान अन्य केंद्रित जीवन को जीने वाले सर्वोच्च व्यक्ति के तरफ ले जा रहे हैं। एक उदाहरण के साथ पौलुस इस निर्देश को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। और कौन है उदाहरण जिसने सबसे बढ़कर अन्य केंद्रित जीवन जिया है? तीसरे आयत में हम उस उदाहरण के विषय में पढ़ते हैं। तीसरा पद, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। कौन है सर्वोच्च उदाहरण एक अन्य केंद्रित जीवन जीने के संबंध में? जॉर्ज मुलर नहीं, मदर टेरेसा नहीं, या अन्य कोई व्यक्ति नहीं, यीशु मसीह है सर्वोच्च उदाहरण जो हमारे सम्मुख है। जैसे हमने गए सप्ताह का, हमारा हीरो कोई मनुष्य नहीं है, कोई बड़ा प्रभु का दास नहीं है, हमारा हीरो, हमारा कप्तान यीशु मसीह है। और अन्य केंद्रित जीवन जीने के संबंध में भी हमारे सामने सर्वोच्च उदाहरण किसका है? यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह ने कैसा जीवन जिया? मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। यीशु मसीह से बेहतर उदाहरण एक ऐसे जीवन को लेकर जिसके अंतर्गत दूसरों के लिए अपने आप की फिक्र नहीं की गई, यीशु से बेहतर हमें कोई और उदाहरण नहीं मिलेगी। यहाँ पौलुस भजन संहिता 69 के 9वें आयत का उदाहरण कर रहे हैं, इस उदाहरण को हमारे सम्मुख रखने के लिए। तीसरे आयत के आखिरी भाग में जो उदाहरण है वो भजन संहिता 69 के 9वें पद में से लिया गया है। तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। यहाँ ये जो आयत है भजन संहिता 69 का 9, 69:9,
ये पिता परमेश्वर को संबोधित किया गया है। पिता परमेश्वर को संबोधित किया गया है। तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। तो किसके निंदक? पिता के निंदक, ईश्वर के निंदक। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, देहधारी होकर आए, वो एक कैसे संसार में आए? ईश्वर की निंदा करने वाली संसार में, या ईश्वर से घृणा करने वाले संसार में प्रभु यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह संसार में आकर यीशु ने क्या किया? यीशु ने पिता को अभिव्यक्त किया, प्रकट किया। और इस प्रकार से एक ऐसे संसार में जो ईश्वर से घृणा करता है, जो ईश्वर की निंदा करता है, पिता को प्रकट करके यीशु मसीह ने क्या सह लिया? उन सब निंदाओं को, निंदा को और उन सब सताव को यीशु मसीह ने, घृणा को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, जो किसके प्रति है? पिता के प्रति। यह संसार ईश्वर से घृणा करता है, यह संसार ईश्वर का आलोचक है, लेकिन यीशु मसीह ने पिता को प्रकट करके, मानव रूप धारण करके संसार में आकर पिता को के प्रति जो निंदा है, पिता के प्रति जो घृणा है, उसे अपने ऊपर लेने का काम किया और क्रूस पर मरा। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, कई आयत हम वचन में पढ़ते हैं जो इस बात को क्लियर करता है। यीशु मसीह के इस संसार के जीवन का उद्देश्य अपने आप को प्रसन्न करना बिल्कुल नहीं था, उसको प्रसन्न करना था जिसने उन्हें भेजा, अर्थात पिता को। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय नंबर 4 का 34, वहां प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह क्यों आए? अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, पिता की इच्छा पूरी करने, पिता को प्रसन्न करने आए। यूहन्ना 5 का 30, यूहन्ना का सुसमाचार 5 का 30, वही आशय को प्रभु अन्य एक घटना के संदर्भ में व्यक्त करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 आयत 30, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। तो यीशु मसीह का जीवन कैसा था भाइयों और बहनों? पिता केंद्रित। पिता को प्रसन्न करने के लिए, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, पिता को महिमित करने के लिए यीशु मसीह, जो स्वयं पिता के बराबर था, ईश्वर है, वो संसार में आया और उसने अपना जीवन जिया। यीशु मसीह के जीवन में जो अन्य केंद्रित पहलू है, उसमें केवल पिता को प्रसन्न करना ही शामिल नहीं था। यीशु मसीह के विषय में बाइबल में अनेक परामर्श हम पाते हैं, जिसमें हमें यह पता चलता है, मुझे और आपको भी प्रसन्न करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। केवल पिता को प्रसन्न करने के लिए मात्र नहीं, मुझे और आपको प्रसन्न करने के लिए भी यीशु मसीह संसार में आए। उदाहरण के लिए मत्ती 20 का 28, मत्ती का सुसमाचार अध्याय नंबर 20 उसका 28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण। मत्ती 20 का 28, मत्ती का सुसमाचार 20:28। यीशु मसीह अपनी सेवा टहल कराने नहीं आए, मेरी और आपकी सेवा करने आए, हमें जीवन देने आए, बहुतायत का जीवन मुझे और आपको देने आए। या फिर दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रसन्न करने के लिए यह जीवन जिया, हमें भलाई दिलाने के लिए जीवन जिया। उसका एक सबूत हम दूसरा कुरिन्थियों 8 के 9 में देख सकते हैं। और एक सबूत, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो यीशु मसीह ने किस प्रकार का जीवन जिया? अन्य केंद्रित, पिता की इच्छा के लिए, पिता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जीवन जिया, साथ ही साथ हमें प्रसन्न करने के लिए, हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न करने के लिए, आत्मिक निर्माण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जीवन जिया। हमारे लिए वो निर्धन बना, हमारे लिए वो क्रूस पर निंदा सहकर मरा। सो यीशु मसीह का उदाहरण हमारे सामने सर्वोच्च उदाहरण के रूप में मौजूद है, एक अन्य केंद्रित जीवन जीने के संबंध में। सो आइए भाइयों और बहनों, क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेलों के रूप में, वास्तविक रूप से यीशु के चेलों के रूप में आइए हम प्रभु की नकल उतारें। जो जीवन, जिस प्रकार का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया, आइए हम भी जिए। आइए हम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जीवन न जिए,
अपने सहूलियतों के लिए, अपने आराम के लिए, अपने सुविधाओं के लिए, अपने अधिकारों के लिए राजा के रूप में इस संसार में जीवन न जिए। जब सर्वोच्च राजा इस संसार में आया, वो सेवक बनकर आया, फिर उस सेवक के शिष्य के रूप में हम राजा बनकर कैसे जीवन जीने की चेष्टा रखते हैं, घर परिवार में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, समाज में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, राजा के रूप में या सेवक के रूप में, स्व केंद्रित जीवन जीते हैं या अन्य केंद्रित जीवन जीते हैं। इस बात को आइए हम परखें, अपने जीवन में इस प्रश्न को, इस सवाल को पूछें और यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए आइए जीवन जीने वाले बने। और जब हम यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिएंगे, स्वाभाविक रूप से क्या होगा, हम एक दूसरे को भी, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए प्रसन्न करने वाले बन जाएंगे। तो किस प्रकार की जिम्मेदारी है मेरी और आपकी एक दूसरे के प्रति कलीसिया के अंतर्गत, केवल कलीसिया के अंतर्गत नहीं, परिवार के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत। आइए हम एक दूसरे के आत्मिक उन्नति के लिए, एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अन्य केंद्रित जीवन जीने वाले बने, यीशु मसीह के उदाहरण का नकल उतारें और यीशु मसीह के सच्चे चेले के रूप में अपनी पहचान को इस संसार में जाहिर करें। हमारा भी उदाहरण कोई ले, जैसे जॉर्ज मुलर का उदाहरण आज हम ले रहे हैं। आइए हम भी चेष्टा रखें कि आने वाले पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर पाएं और हमारे बारे में भी कोई कहे कि हाँ, वो प्रभु के बेटा बेटी थे जो अन्य केंद्रित जीवन जीते थे, अपने लिए उन्होंने अपना जीवन का इस्तेमाल नहीं किया। आइए हम स्व केंद्रित न बने, स्वार्थी न बने। चौथे आयत में अब अपने मुख्य विषय से थोड़ा हटकर पौलुस पवित्र शास्त्र की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में कुछ वचन कहते हैं, कुछ बातों को कहते हैं। पौलुस का मुख्य उद्देश्य हमें यह निर्देश देना है कि हम अन्य केंद्रित जीवन जिएं, दूसरों को प्रसन्न करने वाले बने, उनकी उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। लेकिन इस बात को कहते हुए पवित्र शास्त्र के स्वभाव और उद्देश्य के बारे में कुछ परामर्श पौलुस चौथे आयत में देते हैं। चौथा पद, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। इस कथन में से पवित्र शास्त्र के विषय में कम से कम 3 बातों को इस सरल कथन में से हमें सीखने की जरूरत। सबसे पहली बात, यहां पौलुस अचानक से पवित्र शास्त्र के बारे में बात कर ही क्यों रहे? उनका तो मुख्य विषय है अन्य केंद्रित जीवन जीना। फिर वो बोलते बोलते अचानक से पवित्र शास्त्र क्यों दिया गया है, उसके उद्देश्य के बारे में पौलुस क्यों लिख रहे हैं? हमें यह दर्शाने के लिए कि पौलुस पवित्र शास्त्र का जो इस्तेमाल किए हैं तीसरे आयत में, वो एकदम सही इस्तेमाल है। तीसरे आयत में पौलुस ने क्या किया? भजन संहिता 69 के 9 में से एक आयत को उठाया और उसे किसके संदर्भ में प्रस्तुत किया? यीशु मसीह के संदर्भ में प्रस्तुत किया। भजन 69 को अगर आप पढ़ेंगे, वहां यीशु मसीह का उल्लेख नहीं है। फिर किस नियम के हिसाब से, किस प्रिंसिपल के हिसाब से पौलुस भजन 69 का इस्तेमाल यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए कर रहे हैं? पौलुस उस उद्देश्य को यहाँ चौथे आयत में बताने का काम कर रहे हैं। मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूं आयत का, वो वचन के इस्तेमाल का सही तरीका है। क्यों? क्योंकि वचन अपने स्वभाव में कैसा है? मसीह केंद्रित। वचन अपने स्वभाव में कैसा है? मसीह केंद्रित है। चाहे पुराना नियम हो, चाहे नया नियम हो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र मसीह केंद्रित है। इसीलिए पौलुस भजन 69 का इस्तेमाल, जिसमें यीशु मसीह के नाम का सीधे तौर पे वर्णन नहीं है, उस पद का इस्तेमाल करके मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। सो पवित्र शास्त्र बाइबल मसीह केंद्रित है। इस बात को आइए हम समझें। चाहे पुराना नियम हो, चाहे नया नियम हो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, सबका अंततः वास्ता किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ। वो है विषय पवित्र शास्त्र के प्रकटीकरण का। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अनेक ऐसे भागों को पाते हैं जिसमें यीशु मसीह का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन वहां यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है। सबसे जो प्रसिद्ध भाग है वो यशाया 53 का है। यशाया 53 का इस्तेमाल हम में से हर एक ने किया होगा वचन बांटने के लिए। यशाया 53 के 7 और 8 में हम उस विख्यात पदों को पढ़ते हैं। यशाया 53 का 7 और 8, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी
ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। यशाया 53 हम सब ने इससे पहले से पढ़ा। क्या यीशु का जिक्र है यहाँ? यीशु का जिक्र नहीं है, लेकिन किसके बारे में लिखा है? यह प्रेरितों के काम 8 के 35 में जब खोजा इन आयतों को पढ़ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था किसके बारे में लिखा है, और वहां प्रभु के आत्मा ने फिलिपुस को भेजा और फिलिपुस ने उसे क्या समझाया? प्रेरितों 8 के 35 में तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके, इन्हीं वचनों से, यशाया 53 के 7 और 8 में से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुना। यशाया 53 किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्राइस्ट सेंटर्ड है, मसीह केंद्रित है। पवित्र शास्त्र के इस स्वभाव को आइए हम अपने मन में रखें। तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं जरूर इस सवाल को पूछिएगा, इसमें से मैं मसीह के बारे में क्या सीख सकता हूं? यीशु मसीह के बारे में सीखने के लिए इस भाग में क्या लिखा है? हम ये सवाल पूछ सकते हैं। और ये जो नियम हम सीख रहे हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल मसीह केंद्रित है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा सबूत स्वयं प्रभु यीशु मसीह की गवाही। प्रभु यीशु मसीह ने लूका का सुसमाचार 24 के 27 में क्या गवाही दी? एमाउस जाते समय चेलों से प्रभु ने क्या कहा? लूका 24:27, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मूसा और भविष्यद्वक्ता मतलब पुराने नियम की बात हो रही है, या इस बात को यहां मन में रखें, जब 15 का 4 हमने पढ़ा, पवित्र शास्त्र का जिक्र जो 15 के 4 में किया गया वो पुराने नियम के संदर्भ में किया गया, क्योंकि तब नया नियम लेखन के प्रक्रिया में के अंतर्गत था। तो संपूर्ण पुराना नियम और अब संपूर्ण नया नियम, संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसके बारे में हमें किसके विषय में हमें बताता है? यीशु मसीह के बारे में बताता है। तो क्या पुराने नियम में यीशु मसीह है? अगर कोई हमसे पूछे यीशु तो 2000 वर्ष पहले आए, पुराने नियम में यीशु मसीह कहाँ है? क्या उत्तर देंगे? उत्पत्ति से लेकर पुराने नियम में कौन है? यीशु मसीह है। उत्पत्ति 3 का 16, प्रथम 3 का 15 या 16, प्रथम सुसमाचार प्रोटोइवेंजेलियम, वहां से शुरू होकर प्रकाशित वाक्य तक हम किसको पाते हैं? यीशु मसीह को पाते हैं। तो पहली बात इस कथन में से, इस कथन की आवश्यकता क्यों पड़ी? चौथे आयत की, क्यों पौलुस अचानक से पवित्र शास्त्र के बारे में बता रहे हैं? हमें यह सिखाने के लिए कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र मसीह केंद्रित है। दूसरी बात इस कथन में से, चौथे आयत में से, जो हम पवित्र शास्त्र के संबंध में सीख सकते हैं वो है पवित्र शास्त्र की समकालीन प्रकृति। पवित्र शास्त्र की समकालीन प्रकृति को हम इस कथन में से सीख सकते हैं। द कंटेम्पररी नेचर ऑफ द स्क्रिप्चर्स। पवित्र शास्त्र की समकालीन प्रकृति। पवित्र शास्त्र न केवल अपने समय की आवश्यकताओं के लिए दिया गया, बल्कि इस आधुनिक विश्व में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उन दिनों में था। भजन 69 के 9 में वह वचन जितना प्रासंगिक था, उसी प्रकार से आज भी वो वचन मेरे लिए, आपके लिए क्या है? प्रासंगिक है। पवित्र शास्त्र कभी भी अपने प्रासंगिकता को नहीं खोता। इसलिए यहाँ पौलुस लिखते हैं, जितनी बातें पहले लिखी गई वे किसके लिए है? वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई। आज इस वक्त जीवन के वर्तमान संदर्भ में हमारे लिए पवित्र शास्त्र में उन दिनों में बातें लिखी गई। तो आज से 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले पवित्र शास्त्र के अंतर्गत जो बातें लिखी गई वो आज वर्तमान में मेरे और आपकी आवश्यकताओं के लिए लिखी गई है। ऐसा मत सोचिएगा वर्तमान के लिए बाइबल प्रासंगिक नहीं है। अब हम तो आधुनिक संसार में रह रहे हैं, पुराने दिन तो बीत गए, तो बाइबल का प्रयोग आज कैसे कर सकते हैं? नहीं, बाइबल को आज के लिए हमें दिया गया है। बाइबल कभी पुराना नहीं पड़ता, बाइबल कभी ओल्ड फैशन नहीं बनता। बाइबल हर समय के लिए, हर काल के लिए, हर युग के लिए क्या है? प्रासंगिक है। यहाँ तक कि अनंत काल में भी प्रभु का वचन स्थापित रहेगा, वो मिटने वाला नहीं है। प्रभु का वचन सदा के लिए है, सदा के लिए प्रासंगिक है। तो बाइबल को पढ़ते समय हमेशा इस सवाल को अपने आप से पूछिएगा
कि ये जो आयत मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो भजन मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो भाग मैं पढ़ रहा हूँ, आज इस भाग में से मेरे लिए मुझे क्या सीखने की जरूरत है। ऐसा मत सोचिएगा कि पुराना नियम केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए, इस्राएल के इतिहास को सीखने के लिए दिया गया। नहीं, आज वर्तमान में मेरे और आपके जीवन में लागू करने के लिए पुराने नियम को प्रभु ने हमें दिया है। उसमें से कुछ सीख देने के लिए प्रभु ने हमें पुराना नियम भी दिया है। सो इस मनोभाव के साथ आइए हम बाइबल पढ़ें। जब पौलुस लिखते हैं जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, यहाँ पवित्र शास्त्र के ईश्वर श्वसित होने की बात भी देख सकते हैं। पवित्र शास्त्र में जितनी भी बातें लिखी गई, मतलब A to Z, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल का सभी भाग ईश्वर श्वसित, सभी भाग ईश्वर की ओर से है। इसलिए सभी भाग मेरे लिए, आपके लिए प्रासंगिक। सो बाइबल ईश्वर श्वसित परमेश्वर का वचन है। जैसे दूसरा तीमुथियुस 3:16 में हम पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। तो आइए हम पवित्र शास्त्र के प्रत्येक अंश को ईश्वर की ओर से जानकर अपने लिए उसमें से शिक्षा ग्रहण करें, उपदेश ग्रहण करें और प्रयोगों को प्राप्त करें और अपने जीवन में उसे लागू करें। तो बाइबल केवल पढ़ने के लिए मत पढ़िएगा, बाइबल समझने के लिए और वर्तमान में लागू करने के लिए पढ़िएगा। अगर हम इस मनोभाव से, मनोवृत्ति से बाइबल नहीं पढ़ रहे, केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा जीवन नहीं बदलेगा। और आगे हम तीसरे बिंदु में जो सीखेंगे वो हमारे जीवन में कभी भी यथार्थ नहीं बन पाएगा। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है जो वचन के बारे में यहाँ लिखी गई है, बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमें क्या देते हैं? धीरज, प्रोत्साहन और आशा। चौथे आयत के दूसरे भाग में जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि क्या हो, हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। तो बाइबल को हमें क्यों दिया गया है? इन तीन बातों के लिए, कम से कम धीरज के साथ हम मसीह जीवन जिए, प्रोत्साहन के साथ मसीह जीवन जिए, आशा में बने रहते हुए मसीही जीवन जिए। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका पालन करते हैं और परमेश्वर के वचन के प्रतिज्ञाओं को दृढ़ता से थामे रखते हैं, तो हम क्या परिवर्तन अपने जीवन में देखेंगे? हम देखेंगे कि हम अपने आशा में, अपने धीरज में और प्रोत्साहन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो वचन नहीं पढ़ रहा या पढ़ने के बाद समझने की कोशिश नहीं कर रहा और अपने जीवन में लागू नहीं कर रहा, उसके जीवन में ना तो आशा दिखेगी, ना सांत्वना प्रोत्साहन दिखेगा, ना उसके जीवन में धीरज दिखेगा। वो डगमगा जाएगा। जीवन के कठिन समयों में उसका विश्वास क्या हो जाएगा? डामाडोल हो जाएगा, वो गिर जाएगा। लेकिन जो पवित्र शास्त्र के वचनों को अपने लिए दिए गए निर्देशों के रूप में ध्यानपूर्वक पढ़ता है, मनन करता है, अर्थ समझता है, जीवन में लागू करता है और उन प्रतिज्ञाओं को विश्वास से पकड़े रखता है, वो धीरज में, प्रोत्साहन में और आशा में दैनिक वृद्धि पाएगा और जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, वो हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, विश्वास में अस्थिर नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए जो विश्वास में पीछे जा रहा हो, एक ही लक्षण है, पहला लक्षण, बाइबल से उसका संबंध क्या हो गया? ढीला हो गया, हल्का हो गया, दूरी का हो गया। बाइबल पढ़ना कम हो गया, बाइबल समझने की कोशिश नहीं कर रहा, बाइबल के अनुसार चल नहीं रहा, बाइबल की प्रतिज्ञाओं को ध्यान में नहीं रख रहा। जो भी विश्वास से पीछे जाता है, ये बातें उसके जीवन में अनिवार्य रूप से पाई जाए। इसीलिए यहाँ हर सप्ताह स्मरण दिलाया जाता है, सवाल पूछा जाता है, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, आज्ञा मानिए, प्रतिज्ञाओं को थामे रहिए। अगर नहीं रहेंगे तो आशा में, प्रोत्साहन में, धीरज में हम कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। शैतान के हाथों में फुटबॉल के नाई बन जाएंगे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये कह रहे हैं कभी वो कह रहे हैं, अस्थिर बन जाएंगे। तो आइए पवित्र शास्त्र के इस उपयोग को हम ध्यान में रखें। तो तीन बातें पवित्र शास्त्र के बारे में हमने यहाँ देखी। पवित्र शास्त्र मसीह केंद्रित है, पवित्र शास्त्र समकालीन है और पवित्र शास्त्र के द्वारा ईश्वर हमें प्रोत्साहन और धीरज और आशा को देते हैं या इस अवस्था में बनाए रखते हैं। तो आइए हम इस
समझ के साथ पवित्र शास्त्र का अपने जीवन में इस्तेमाल करें। तो आज हमने क्या सीखा? मसीही जीवन में एक कलीसिया के रूप में, समूह के रूप में क्या है जिम्मेदारी? स्व केंद्रित जीवन जीने वाले, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीने वाले अब हम नहीं रहेंगे। अब हम अन्य केंद्रित जीवन जिएंगे। एक दूसरे की आत्मिक उन्नति को प्राथमिकता देते हुए यीशु मसीह के उदाहरण के अंतर्गत हम जीवन को जीने वाले बने और पवित्र शास्त्र के विषय में सही समझ रखते हुए ऐसा करें। प्रभु ऐसा करने में मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।